माया के द्वारा मन फालतू विचार फेंकता रहता है। कोई पॉइंट का आया तो आया, 100 में 1-2 बात पॉइंट की आएगी, नहीं 98 बातें फालतू फेंकता रहता है। और जो नाम जप नहीं करते और इसी मन की फालतू बातों में फंसते रहते हैं, या तो जेल में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ये ओवर थिंक, आत्मिक पावर चाहिए। नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, तभी तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, पावर आएगा। मन कह रहा है कि देखो, पवित्र मन गलत आचरण की सलाह नहीं देगा, घृणा होगी। अपवित्र मन अच्छी बात की सलाह कम देगा, गंदी बात की ज्यादा सलाह देगा। और आजकल मोबाइल चल गया है, इसमें भी सद्गुण है, मोबाइल में भी। जैसे आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुंच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं और गंदा बना रहे हैं। मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए, तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदा संग करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, तो वो गंदी बातें फेंकेगा, हमारे द्वारा फिर गंदी बातें होंगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार गंदा आचरण हो गया और वो प्रकाशित हो गया और हम फंस गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज में कलंकित और जेल भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कल्पनाओं को काटना सीखो, विवेक के द्वारा उनको काटो। जो गलत सलाह है उनको नकार दो। चाहे कब मरी हो, कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब शरीर छूटे हो, कब भगवान की लीला में प्रवेश करें परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से। जितना हम भजन करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा। और ये बाहरी कष्ट तो देखो, अनेक जन्म हो गए, पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती हुई, तो गलती करने वाले हम रहे। शरीर नया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। तो ये भगवान की कृपा है कि वो अपनी गोद में बैठाल के भुगा रहे हैं कि हमको दुख दर्द नहीं है, हमको परेशानी नहीं, दुख दर्द होते हुए, परेशानी होते हुए भी नहीं है। ऐसे संतों के जीवन में देखा जाता है, बीमार हैं, यहां तक कि कीड़े पड़ गए। ऐसे संतों को देखा कि कीड़े पड़ गए लेकिन फिर भी मुस्कुराहट, मतलब भयानक पीड़ा की उसमें फिर भी मुस्कुराहट, फिर बैठ करके पैर ऐसे हिलक रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े और वो उपदेश कर रहे हैं। क्या स्थिति है? एक चींटी काटे तो हमारी पूरी चित्तवृत्ति उधर घसीट जाएगी और पैर में पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, और फिर भी वो मस्त से उपदेश कर रहे हैं। मौज मस्ती ऐसी दिखाई दे रही मानो इनको कोई कष्ट ही नहीं। यह है भगवदानंद, यह है स्थिति। जब भगवान की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मौज ही मौज है, दसों दिशाएं आनंदमयी होती हैं। तो ये न सोचो, क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है तो अनेक जन्मों के फिर हिसाब किताब उनके निपटाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत कष्ट देखा जाता है, पर अंदर से बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जब शुरुआत हुई कि अमुक संत को ऐसा, अमुक संत को ऐसा, तो हमें लगा कि मतलब इतना कष्ट कैसे सहा जा सकता है। लेकिन जब क्रम बाई क्रम तो फिर वो सब सहज हो गया, सब सरल हो गया। अब जब तक जीना है तब तक कष्ट के ऊपर जीना है, कष्ट में ही जीना है। लेकिन ये सब होते हुए कुछ नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय, इसलिए एक आनंद है। तो ऐसे हमें क्या, हम तो तुच्छ हैं। एक से एक बड़े महापुरुष संत हुए जो लाडली लाल के प्रेम में भयानक पीड़ाओं को हंस के काट लिया। वही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि संघर्ष, विपत्ति, दुख ये आएंगे जीवन में, कोई भी हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो ये आएंगे, पर इनसे लड़ने के लिए तो तैयार रहो। इनसे लड़ने के लिए अध्यात्म है, विवेक है, ज्ञान है, भजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फाइट करने की सोचोगे, नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, भय, इसमें फंस जाओगे। ऐसे आनंदित रहोगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे।